आपण ही भव्य दिव्य स्पर्धा पाहता. प्रकाश जोतातील नाईट टुर्नामेंट आणि श्री गणेश क्रिकेट संघ वलप आणि ग्रामस्थ मंडळ वलप यांचं विशेष योगदान या स्पर्धेकरता पाहायला मिळतं. या स्पर्धेचे रॉयल आयोजक सन्माननीय बोलनाशेठ पाटील सरपंच, त्यानंतर माजी सरपंच राजू शेठ पाटील, विशाल पाटील, विघ्नेश पाटील, गणेश पाटील गोल्डन मॅन आहेत. त्यानंतर ज्ञानेश्वर पाटील, किरण फडके, मनोज उसाटकर, बजरंग म्हात्रे, प्रतीक म्हात्रे, निखिल म्हात्रे यांच्या माध्यमातून एक दमदार आयोजन. पहले राउंड का आखिरी मुकाबला, पहली बॉल. रोशन सालुंके टेनिस क्रिकेट विश्व में द वंडर बॉय ऑफ घोट, एक बड़ा नाम है रोशन. कौसागांव चैंपियन ट्रॉफी में भी गावदेवी घोट ने अपनी छाप छोड़ी. उसके बाद सिद्धि करलो नाइट रजनी में भी अपनी छाप छोड़ी. काफी बढ़िया फॉर्म में गावदेवी घोट, और इस बार अथर्व 11 के नाम से खेल रही है. यानी नितेश दादा पाटिल ने स्पॉन्सर किया इस टीम को. राउंड विकेट. चलिए बैकफुट पे किया, पंच किया, इस वक्त मिड विकेट पर शॉट. बहुत बढ़िया खूबसूरत चौका रोशन सालुंके के बल्ले से. सन्माननीय राजारामजी पाटील यांच्या कृपा आशीर्वादानं खऱ्या अर्थानं हे नंबर 1 आयोजन सध्याच्या घडीला पाहायला मिळतं वलप या गावामध्ये. दमदार फटकार राहिला, पहिला बॉल डॉट आणि त्यानंतर तात्काळ हल्लाबोल राहिला, इथे आला चौकार रोशन सालुंके. स्वप्निल कामले, थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी, रोशन ने बहुत जल्दी पड़ा लेंथ को और चौका मार दिया. एक और बढ़िया शॉट, पावर प्ले में इनकी पावर दो गुनी, पावर हिटिंग, स्ट्रेट हिट, एक और चौका, लजीज 4 रन. इतकेच ताकदवर पाहायला मिळत आहेत. एकीकडे घोट संघ आहे, त्यांच्या अगेन्स्ट खेळताना विचुंबे आणि पहिल्या षटकामध्ये धुवादार बल्लेबाजी, चांगली फलंदाजी, 8 रन. पुन्हा एकदा प्रहार केलाय, दमदार वार केलाय, पाठोपाठ येत आहेत लगातार 3 चौकार रोशन सालुंकेच्या पाठमधून. क्या बात है, क्या लजीज बल्लेबाजी है, परफेक्ट टाइमिंग. रोशन सालुंके कितने फॉर्म में, देखिए 3 चौके. स्वप्निल कामले मेन बॉलर है विचुंबे के, उनके खिलाफ ये प्रति हल्ले चढ़ाए इन्होंने. व्हाट अ बैटिंग परफॉर्मेंस, तारीफ लायक. इसीलिए इन्हें रायगढ़ यंगस्टर टीम का कप्तान बनाया. नाम है रोशन सालुंके. इनकी गाड़ी अब चौथे छठवें गियर पे चलती हुई, शानदार परफॉर्मेंस. कहते रख हौसला, वो मंजर भी आएगा. प्यासे के पास चलकर ये समंदर भी आएगा. थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा. मॅच मध्ये मजा खूप होईल. ज्या पद्धतीने फटकेबाजी आता मात्र जारी व्हायला सुरुवात झाली, पाठोपाठ लगातार 3 चौकार. इथे आक्रमण चढवण्याचा प्रयत्न होता, परंतु लाईन पाहावी लागेल. जीवन गावण सरांचा इशारा येतो, व्हाईट बॉल, आणि अशा रीतीनं धावसंख्या 1 नाकार घेत असताना सांघिक कोठ्याची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 13. मेन बॉलर पे 3 चौके लगे रोशन. सोचिए 5 गेंदबाज इस्तेमाल करने विचुंबे टीम को. रोशन चलिए, बढ़िया शॉट, पावर हिटिंग, मिड विकेट पर, ऑन बैनर साइड, गेंद सीमा पर, हवाई फायर, स्टैंड एंड डिलीवर, छक्का. खाऊन खाऊन फिरवतो बॅट.
पहिल्या षटकामध्ये आक्रमकतेचं उदाहरण पाहिलं. ज्या ठिकाणी एकूण 6 चेंडूमध्ये 19 धावसंख्येवरती खेळताना वैयक्तिक कोठ्यातून खेळाडू आपण रोशन सालुंकेला पाहिलं. एक अतिरिक्तची आपण अवांतरची धाव पाहिली आणि तिची जोडणी केली तर एकूण 20 धावा प्रवीण पहिल्या षटकामध्ये आपण येताना पाहिल्या. तो इसी बीच गोट के मान्यवर सुनील जी गोंदली इनके द्वारा शुभेच्छा आते हुए उनका भी हार्दिक स्वागत करेंगे. 1 ओवर 20 रन 100 यानी 100 रन लग सकते हैं रन रेट के हिसाब से 5 ओवर में विचुम्बे के खिलाफ. पहली बॉल फुलर लेंथ की बॉल थी ऑन साइड अलोंग द कारपेट. मिड विकेट पर बॉल जाएगी, 1 रन मिलेगा. टीम विचुम्बे का स्क्वाड भी अच्छा है. अविनाश पाटिल, अजीत भोईर के बाद स्वप्निल कामले जैसे खिलाड़ी इनके पास है. बेहतरीन गेंदबाज है इनके स्क्वाड में. स्टारकास्ट बल्लेबाज है, यानी शायद मुकाबला बनेगा. स्वरांश इलेवन भैरवनाथ विचुम्बे उनके खिलाफ खेल रही है. अथर्व इलेवन गावदेवी घोट दोनों टीम को स्पॉन्सर है, दोनों टीम को पैकर है और दोनों टीम काफी ताकतवर खेल करती हुई. ताकदवर खेळ राहिलाय. सध्याच्या घडीला लेट कटचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु इथे बांधून ठेवलं जातं. गोलंदाजीच्या बोहल्यावरती अविनाश पाटील या गोलंदाजाचा वापर केलाय. जेव्हा जेव्हा विचुंबे संघ संकटामध्ये असतो तेव्हा तेव्हा फलंदाजीचा सर्वनाश करण्यासाठी विचुंबे संघ अविनाश पाटीलचा वापर करतो. त्या पद्धतीचा एक टॉपर खेळ राहिलाय. पहिल्या 2 चेंडूमध्ये फक्त 1 धाव खचित केली प्रेम या गोलंदाजानं. अविनाश पाटिल सैम करन बनना होगा. इंग्लैंड के गेंदबाज जो आईपीएल में सबसे ज्यादा बोली में बेचे गए आईपीएल ऑक्शन 2023. सैम करन जिनकी बोली 2019 में 7 करोड़ थी, लेकिन 2023 में 18.5 करोड़ किंग्स 11 पंजाब में उनकी बोली लगी. आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी बोली, क्योंकि इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप जीता. ये भी कारण था कि सैम करन की बोली इतनी बड़ी लगी. वो गेंदबाज अविनाश को बनना होगा. रनों को रोकने के लिए ये गेंदबाजी होनी चाहिए. पहिल्या षटकामध्ये अक्षरशः धावसंख्येची आपण होळी पाहिली. कारण पहिल्या षटकामध्ये एकूण धावा खर्चिक झाल्या 20, परंतु आता अविनाश पाटीलनं कमालीचं कमबॅक केलंय. राईट मोर द विकेटनं चेंडू सफर केला. ऑन साईडला फटका पाहायला मिळतो. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी सज्ज आहेत, परंतु एकच धाव आणि 1 या धावसंख्येची जमापुंजी. धावसंख्या धावपटलामध्ये जाऊन पोहोचते. अथर्व 11 गावदेवी घोट संघाची एकूण 22 धावा. गावदेवी घोट की बात करें तो कौसा गांव डे नाइट फॉर्मेट में भी ये टीम जीती. शिवा गोंदली ने ट्रॉफी उठाई. सिद्दीक करोले नाइट रजनी देखिए शिवा गोंदली की टीम वहां पर भी जीती और घोट के मैदान पर आमदार चषक में भी टॉप 4 में जरूर थी. ये मजबूत दावेदार है, लेकिन अविनाश की ओवर देखिए, ये एक बड़ा कमबैक है. गेंद की गति को कम किया, धीमी गति की बॉल से बीट किया और वेरिएशन का सही इस्तेमाल किया. यह मिश्रित गेंदबाज है. मैंने कहा सैम करन बनना होगा, एक अच्छा गेंदबाज. नक्कीच प्रवीण मिश्रित गोलंदाजीची आखणी पाहायला मिळते. फलंदाजाचा माइंड रीड करून इथे मात्र गोलंदाजीची आखणी अविनाश कडून साध्य होतीये, परंतु इथे रिव्हर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न राहिला. तोही सक्सेसफुल होतोय, परंतु सीमारेषे नजीक चांगल्या दर्जाचं फील्ड डिपार्टमेंट सजगतेनं आपलं कार्य पार पाडतं आणि इथे एकूण 2 धावा आपण येताना पाहिल्या. अलीकडच्या चेंडूगणिक दहशतीचं वातावरण होतं, परंतु ज्या पद्धतीनं बॅटवरती चेंडू ब्रश होतो ना, इथे मात्र आत्मबल प्राप्त होतंय प्रीतम पाटीलच्या. परंतु रोशन सालुंके, प्रीतम पाटील या 2 खेळाडूंनी चांगल्या पद्धतीनं खेळीची आखणी केली आणि पहिल्या 2 षटकांमध्ये एकूण धावा लागल्या धावपटलावरती बिनगडी बाद 25 घोट. क्या बात है. 9 गेंद पे 23 रन रोशन सालुंके ने बनाए, 25 रन बोर्ड पे. लेकिन इससे पहले बात करें तो रोशन हाई स्कोर बनाया था एक टीम ने, उनका भी जिक्र करेंगे. टीम रोडपाली 84 का टारगेट. उसके बाद मुरबी टीम ने वन साइड नेरे के खिलाफ 35 रन चेस किए. आज इस मैदान पे कुछ टीमों ने 50 रन चेस नहीं हुए और कुछ टीमों को रोशन रन चेस हुए. ऐसा करीब जबरदस्त मुकाबला आपको देखने मिला. अलीकडची लढत वगळता अलीकडच्या चांगल्या लढती आपण क्रिकेट रसिकांनी एन्जॉय केल्या, परंतु त्या दर्जाची त्या धर्तीवरतील ही आपण लढत आपण एन्जॉय करतो. अथर्व 11 गावदेवी घोट आणि या संघाविरोधात खेळत असताना स्वरांश 11 भैरवनाथ विचुंबे. स्वरांश 11 हे नाव जेव्हा येतं सन्माननीय विष्णू शेठ शेलके आदई यांच्या माध्यमातून या संघाला पाक केलंय आणि जेव्हा अथर्व 11 हे नाव येतं तेव्हा खऱ्या अर्थानं नितेश शेठ पाटील गोड यांच्या माध्यमातून या संघाची इथे बांधणी पाहायला मिळते.
डॉट बॉल बॉलिंग ट्रॅक वरती गोलंदाज सज्ज असताना रोहित सुरते पहिला बॉल डॉट. पेस बॉलर रोहित सुरते, जबरदस्त गेंदबाजी इनकी. देखिए रफ्तार कितनी तेज है. अगर रडार गन मशीन पे नापे तो 120 की रफ्तार है. रोहित सुरते पेस बॉलर. फुलर लेंथ की बॉल है, बल्ले पे लग नहीं पाई. मिडल ऑफ द बैट ने हुए रोशन थोड़े नाराज है. एक रन महज मिलेगा. एक ओवर में घोट टीम ने 20 बनाए, लेकिन अब वही घोट टीम रनों के लिए तरस रही है, क्योंकि अविनाश पाटिल की गेंदबाजी धारदार रही. अविनाश यानी अनडिस्ट्रॉय, जिसका कोई विनाश नहीं कर सकता, और उनकी गेंदबाजी काफी बढ़िया रही मैदान पर. नक्कीच पहिल्या षटकामध्ये धावसंख्येचा रणगाडा पाहिला. त्यानंतर अविनाशनं धावसंख्या रोखली, परंतु याच गोलंदाजाच्या पाऊलावरती पाऊल ठेवत असताना रोहित सुरते सुद्धा हिटमॅन गोलंदाजी आपल्या गोलंदाजीच्या वतीनं इथे मात्र सफर करतो. पहिला चेंडू डॉट, त्यानंतर पाठोपाठ 2 चेंडू गणिक 2 सिंगल पाहायला मिळत आहेत रोहित सुरतेच्या षटकामध्ये. वित्सुबा टीम कई मरतबा वल्लभ के मैदान पर आई है, लेकिन ट्रॉफी नहीं उठा पाई. शायद आज वो सपना पूरा करेगी, लेकिन घोट टीम हार नहीं मानेगी. चलिए यहाँ पर एक और विकेट मिलता हुआ. 27 पे पहला झटका लगा. यंगस्टर रायगढ़ के कप्तान रोशन सालुंके निराश मन से मैदान छोड़ते हुए, लेकिन 22 की पारी यादगार रही रोशन सालुंके की. रोशन का विकेट इस मैच में एक बड़ा बदलाव लाएगा टीम वित्सुम्बे के लिए, और यहाँ पे टीम घोट को लगा पहला झटका. 27 पर 200 का स्ट्राइक दिखता रोशन सालुंके का. 3 चौका 1 छक्का, लेकिन शायद उनकी बात नहीं बनी और रोशन जाएंगे मैदान से बाहर. पहा इथे आक्रमकतेनं आपण गोलंदाजी पाहिली, ज्या ठिकाणी रोहितनं बाद केलं. डीप मिड विकेटला चांगला झेल राहिला, आणि रोशन सालुंके सारखा धाकड खेळाडू बॅक टू द पवेलियन. पहिला दे धक्का अथर्व 11 गाव देवी घोट टीमला. कहते जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी. किससे मिलेगी कामयाबी? रोहित सुरते. धीमी गति की बॉल, स्लोवर पॉइजन, लेकिन दिशा खराब है. ऑफ स्टंप की काफी बाहर गई. व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ. क्रिकेट का नियम क्रमांक 25 व्हाइट बॉल, नियम क्रमांक 24 नो बॉल को दर्शाता है, और ये व्हाइट बॉल का करार दिया अंपायर ने. 28 पे 1 टीम गांवदेवी घोट. पाव पर लगी है, विकेटों के बीचों बीच पाए गए. लेग बिफोर विकेट LBW, और यहां से पप्पू की पारी समाप्त. दूसरा झटका लगता हुआ अथर्व 11 गांवदेवी घोट को. बेहतरीन कैच और एक तीसरा झटका 28 पे लगता हुआ. 3 ओवर में अथर्व 11 गांवदेवी घोट को.
एक रंगतदार मॅच पाहायला मिळते. घोड बनाम विचुंबे या दोन संघांदरम्यान काटेकी टक्कर आहे, परंतु पहिली 3 षटकं चांगल्या दर्जाची राहिली. पहा पहिल्या षटकामध्ये 20 धावा आल्यानंतर सुद्धा अलीकडच्या 2 षटकामध्ये प्रवीण फक्त धावा आल्या 8. एक इकॉनॉमिकल गोलंदाजी पाहिली आपण विचुंबे संघाच्या वतीनं, परंतु 2 षटकं चांगल्या पद्धतीनं हाताळावे लागतील घोड टीमला. ओहो, इथे लाईन पाहावी लागेल. पंचांचा इशारा येतोय. व्हाईट बॉल, धावसंख्या 1 नाकार घेती संघ जाऊन पोहोचतो. 3 गडी बाद, एकूण धावा धावपटलावरती 29. एकूण 25 चेंडू आपण व्हाईट बॉल पाहिले या स्पर्धेमध्ये. प्रेम पाटील वाजे यांचं जबरदस्त कार्य स्कोरिंगच्या माध्यमातून पाहायला मिळतं. सुंदर फटका खेळलाय, आवाक्याच्या बाहेर चेंडू जाईल लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून सीमा पार षटकार. प्रीतम प्यारे अप्रतिम पद्धतीची फटकेबाजी प्रीतम पाटीलच्या माध्यमातून. दिमागदार फटकार राहिला, चांगल्या पद्धतीची लांबी मात्र पाहायला मिळते प्रीतमच्या माध्यमातून. बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी मिड विकेट पर छक्का प्रीतम पाटिल. प्यारे जब भी ये खेलते ना डीजे मास्टर इनका गाना जरूर बजाते. राउंड विकेट. चलिए एक और शॉट इनसाइड आउट, कैच ड्रॉप. मौका बहुत बढ़िया बना था लेकिन थोड़ा मुश्किल रहा, गेंद से दूर थे, डाई खाई थी लेकिन फील्डिंग बढ़िया रही यहाँ पर. करण सुरते अप्रतिम फिल्डिंग राहिली मित्रमंडळीने करण सुरतेची. चांगला प्रयत्न केला होता इनसाइड आउटचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, आणि त्यात नंतर करण सुरते कोसलला, धडपडला कोसलला, आणि त्यात नंतर खऱ्या अर्थानं इथे चांगल्या पद्धतीची फिल्डिंग सफर केली. एकूण 2 धावा आपल्या सांघिक कोठ्यासाठी यानं वाचवल्या, परंतु इथे सुंदर फटका राहिलाय. फक्त मिळते ती 1 धाव, आणि धावसंख्येची जमापुंजी अथर्व 11 गावदेवी घोड संघ जाऊन पोहोचतो. एकूण 3 गडी बाद 38. इस जोड़ी को अच्छी साझेदारी करनी होगी. नीलेश मात्रे, प्रीतम पाटिल. और नीलेश मात्रे को जो पेंदर की नाइट रजनी ना वो पारी खेलनी होगी. जरूरत है टीम के रनों की. टीम का टोटल 38, 3 विकेट, 3 बॉल बची है सुशील. चलिए शॉट बढ़िया है ऑन साइड पे अलॉन्ग द कारपेट. मिड विकेट पर फील्डर आएंगे, महज 1 रन मिलेगा. सिंगल डबल का मैच बन रहा है क्योंकि रोशन का विकेट जल्दी आया. ऐसे में कई नए बल्लेबाज आके कोशिश कर रहे और प्रीतम पाटिल उस कोशिश में थोड़े सफल होते हुए. 5 षटकन 5 षटकांमध्ये धुवाधार इथे मात्र खेळीची आखणी करावी लागेल. गोलंदाज पुन्हा एकदा सुशील भिंगारकर वरती प्रहार केला. दमदार फटका खेळलाय, चेंडू जाईल सीमा पलीकडे. मिळतील 4 दमदार शानदार रुबाबदार चौकार. तर बघा प्रेक्षकांसाठी सूचना, सवयीप्रमाणे पुन्हा एकदा आपण नाईट रजनी म्हटली तर शेकोटी पेटवली जाते. तर प्लीज आपण शेकोटी विझवा, कारण मैदानामध्ये तो त्याचा परिणाम तुम्ही हा धुरला पाहता. तर प्लीज ज्या कोणी प्रेक्षकांनी शेकोटी पेटवली स्टेजच्या उजव्या बाजूला आपण ती विझवायची प्लीज. पहा प्रेक्षकांना विनंती असेल आपण शेकोटी विझवायची. गोलंदाज तयार सुशील भिंगारकर वरती प्रहारबाजी मात्र जारी होत असताना ऑन साईडला हा फटका पाहायला मिळतो. फक्त 1 धाव. अशा रीतीने एकूण षटकं समाप्त होत आहेत 4, आणि 4 षटकांच्या खेळीनंतर एकूण 3 गडी बाद. अथर्व 11 गावदेवी घोड संघ जाऊन पोहोचतोय 44 धावा धावपटलावरती. चला पुन्हा एकदा विनंती त्या प्रेक्षकांना, आमचे आयोजक तिथे येत आहेत, आपण त्यापूर्वीच ती शेकोटी विझवायची आहे. तुम्हाला नम्र विनंती. रोशन मैदानामध्ये आपण ही पाण्याची व्यवस्था पाहतो वेळेची बचत करण्यासाठी. त्याच्यामध्ये फर्स्ट एड किट आणि पाणी देखील स्टोअर करण्यात आलं, जिथे खेळाडू पाणी पितील पंचांच्या अगदी समोर. नक्कीच श्री गणेश क्रिकेट संघ वलप या आयोजकांची चांगली आयोजनाची फळी पाहायला मिळते. टायमिंगला खूप महत्व आहे, मग डे असो किंवा नाईट स्पर्धा ज्याच्यामध्ये हे व्हायला हवं. एक चांगल्या दर्जाची आपण दिमागदार स्पर्धा पाहता. क्या बात है, इरादे भी पूरे होंगे, शौक भी पूरे होंगे. आप मेहनत तो करो, रात में देखे हुए सपने भी पूरे होंगे. किसके सपने पूरे होंगे? 5 साल बाद वल्लभ नाइट रजनी, ये बड़ा इंतजार किया दर्शकों ने, और मिनी वानखेड़े का इंतजार करना ये बहुत बड़ी बात है. दर्शक इसे क्यों पसंद करते हैं, इसकी ऊंचाई देखिए. ऐसा लगता है कि आप फाइडी का चश्मा लगा के किसी मूवी में मैच देख रहे, सिनेमा देख रहे. ये ऊपर से नजारा दिखता है मिनी वानखेड़े में. रोशन, मिनी वानखेडे या मैदानावरती सामना पाहण्याची मजा औरच असते. लक्ष वेधू या मॅच कडे. एकूण 3 गडी बाद 44 धावा धावपटलावरती. गोलंदाज यश पाटील वरती प्रहारबाजी करण्याचा प्रयत्न. यशाची यशोगाथा
चेंडू जाईल सीमा पलीकडे, मिळतील 4 चौकार. अरे अकेला लड़ना होगा, वन मैन शो. एक था टाइगर, बैटिंग करनी होगी प्रीतम को. बाहर निकले, अनऑर्थोडॉक्स, अजीब बहुत गरीब शॉट है. इतना मौका मिला विकेटों के पीछे, कमाल का है शॉट. रोशन क्या कहोगे, ये वन मैन शो खेल रहे प्रीतम पाटिल. वन मॅन आर्मी प्रीतम पाटील प्रेमात टाकणारे फटके आपल्या बॅटच्या माध्यमातून तो मात्र पेशकश करतो. 54 धावा धावपटलमध्ये पाहू शकाल. काय चेंडू सफर केला बॅकफुटला गेल्यानंतर खऱ्या अर्थानं ओमकार पाटील मुरबीचा असे फटके खेळत असतो. विचुंबे में कई गेंदबाज है. रोशन ये जो 12वां खिलाड़ी बैठा है ना, गौरव भगत, इन्होंने भी कोपरोली के मैदान पे पहले मैच में मैन ऑफ द मैच जीती थी. आमदार ट्रॉफी में ये भी गेंदबाज है. कई अच्छे अच्छे गेंदबाज है विचुंबे में. देखिए रैंकिंग बढ़िया, लेकिन यश पाटिल के इस ओवर में ये बढ़िया स्ट्रोक लगता हुआ. 12 गेंद 28 प्रीतम का स्कोर. टीम का टोटल है 54 पे 3. अब अंतिम 4 गेंदे. ये 4 गेंदे धमाका जरूर करेगी यश पाटिल. इनसाइड आउट खेलना चाहते हैं, बल्ले के किनारे पे लगी, मिड ऑन पर गई, यहां से मैच 1 रन मिलेगा. प्रीतम पाटिल देखिए रोशन के आउट होने के बाद ये पारी को संभाल रहे. शानदार मुकाबला. कहते हैं मेहनत का नशा करिए, बीमारी भी सक्सेस वाली आएगी. और ये देखिए अंडर 90 का गेंदबाज यश पाटिल, नन्ना नवाब, क्या ओवर कर रहे हैं यहाँ पे. बिग स्ट्रोक खेलने की कोशिश, कॉपी पेस्ट, मिड ऑन पर डायरेक्ट हिट करेंगे, वापस 1 रन मिलेगा. एक छक्का लगने के बाद इस गेंदबाज ने कमबॅक किया है. यश पाटिल अंडर 90 का जादूगर. चांगला कमबॅक पाहायला मिळतो यश पाटीलचा. अलीकडचे 2 चेंडू मागे ठरले होते, परंतु अलीकडच्या 2 चेंडूमध्ये चांगली घर वापसी पाहायला मिळते. प्रवीण, आपण नेहमीच टेनिस विश्वामध्ये नवीन गोलंदाज वेगवान असतात, परंतु इथे फिरकीपटूची भूमिका पाहायला मिळते यश पाटीलची. फिरकी गेंदबाज इस्तेमाल किया है, लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर. वापिस मौका दिया, अजीबो गरीब शॉट है. कमाल की पारी खेल रही है प्रीतम पाटिल. देखिए क्या बल्ले का फेस खोला, ऊपर से हवाई फायर, अपने आप को ऑफ साइड में झोंक दिया. और उसके बाद जो पिछले मुकाबले में परेश कड़के ने तड़का लगाया था, वो कड़क तड़केदार बल्लेबाजी, धडाकेबाज बल्लेबाजी कर रहा है प्रीतम पाटिल. अप्रतिम फटकेबाजी. चेंडूची लेंथ पूर्णपणे पाहिली जाते, हेरली जाते आणि त्यानंतर ही फटकेबाजी मात्र जारी होत असताना अक्षरशः गोलंदाजाच्या भावनेशी खेळत असताना प्रीतम पाटिल प्रेमात टाकणारी खेळी घोट टीम साठी. क्या बात है, खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि आपसे मिलना लोगों का सपना बन जाए. अगर यही बैटिंग रही ना तो ये खिलाड़ी आगे चल के काफी बड़ा बनेगा. प्रीतम पाटिल ऑन फायर. अंतिम बॉल है, बल्ले के जड़ में जरूर थी, पीछे जाएगी विकेटों के लॉन्ग लेग पर. अंतिम बॉल, टारगेट सेट किया जाएगा, महज 1 रन. और इसी के साथ पहले सत्र का खेल यहाँ पर समाप्त हो गया. और पहले सत्र में गावदेवी अथर्व 11 घोट टीम बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर में इस टीम ने रन बनाए करीब 63. कंपल्सरी चेसिंग का मैच है, यानी यहाँ पे अगर जीतना है मैच तो टीम स्वरांश भैरवनाथ विचुंबे को 64 रन करने होंगे आने वाली 5 ओवर में. गोरगरिबांचा वाली त्याच्या नाव पाहायला मिळते. अगदीच रोशन उत्तम सत्र पाहायला मिळालं. आणि अगदी अशा कडाक्याच्या थंडीत आजच्या रजनीत उत्तरार्धातील काही 2 ते 3 सामने असतील, परंतु तत्पूर्वी तरीही पाहुण्यांची मांदी आली तीच आहे.
रोशनजी पाटील यांचं शुभागमन या ठिकाणी आहे. मी विनंती करतोय रोशन पाटील प्लीज आपला सन्मान या मंचावरती अतिथी कक्षात ज्ञानेश्वर पाटील यांच्या पवित्र शुभ हस्ते स्वीकारावा. त्याचबरोबर रोशन पाटील यांच्या समवेत त्यांचे सहकारी मुरबी आणि कानपोली संघाच्या संघनायकाला विनंती असेल आपण नाणेफेकीचा कौल. मुरबी संघाचा संघनायक आहे तर कानपोली संघाचा संघनायक आजच्या दिवसातील ही अगदी उपांत्यपूर्व फेरीचा सामना म्हटलं तर वावगं ठरलं जाणार नाही, कारण एक मॅच एक सामना एक टीम. मुकेश ठाकूर रोशनजी यांचा आदरातिथ्य सन्मान होतोय आणि अगदी विचुंबे टीम लक्ष असणार आहे 64 धावांचं पार करण्यासाठी. विचुंबे टीम उतरेल परंतु इथं शुभेच्छा येत आहेत. उसरली ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सरपंच आदरणीय सन्माननीय विश्वासराव भगत यांच्याकडून भरभरून शुभेच्छा आहेत. त्याचबरोबर सदस्य ग्रामपंचायत विचुंबे आदरणीय अनिलजी भोईर यांच्याकडूनही भरभरून विचुंबे टीमसाठी या अगदी खेळण्यासाठी शुभेच्छा आलेल्या आहेत. कानपोली संघाचा संघनायक शेवटचा कॉल अंतिम पुकार आपल्याला असेल. टॉससाठी शेवटचा पुकार दिला जातोय. कानपोली संघाचा संघनायक आज बघितले आपण जवळजवळ 7 वाजताच या प्रतियोगितेचा श्रीफल वाढविलं गेलं आणि त्याच्यानंतर बऱ्याचशा विधिवत पूर्ण झाल्या. पहिला सामना इनामपुरी विपक्ष पार फैंटेसी एक्सपर्ट आपके लिए टीम बना रहे हैं, इसलिए अब टीम बनानी नहीं है तो गेमेथॉन पे एक्सपर्ट की टीम सेलेक्ट करनी है. मैच है लग जाओ काम पे, चले जाओ गेमेथॉन पे और अगली बार अगर कहीं सुना टीम बना लेना तो सीधा गेमेथॉन पे जाना और किसी एक्सपर्ट की टीम को सिलेक्ट कर लेना. इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल होता है और इसकी आदत लग सकती है. कृपया जिम्मेदारी और अपने जोखिम पर खेलें. म्हणून बाईकमॅन ठरला ज्याचं नाव प्रवीण टेंबे. नशिबाचा कौल त्याच्याकडे गेला आणि नशिबानं अगदी दुचाकी ज्याला मिळाली त्याचं गाव वलप. या वलप गावात एक उत्तम 16 जानेवारीला ही प्रतियोगिता आपल्या सर्वांच्या भेटीसाठी आली. A1 सरपंच ट्रॉफी 2023 सुरू असणारा सामना आजच्या रजनीतील शेवटचा घोट विपक्ष अथर्व गावदेवी घोट विपक्ष भैरवनाथ विचुंबे. तर अगदी 64 धावांचा पाठलाग 30 चेंडूमध्ये कसे करतील हे आपल्याला ऐकायला मिळेल योगेश मडवी आणि रोशन पाटील यांच्या आवाजातून. Thank you so much Nitesh Pandit sir. Thank you so much Praveen. Thank you Roshan. Welcome all of you once again. आप सभी का हम स्वागत करेंगे दोस्तों. आज के रात का ये पहले दौर का अंतिम मुकाबला. 2 बड़ी टीमें एक दूसरे के सामने एक बार हम बात करेंगे. तो पहले दौर का अंतिम मुकाबला गावदेवी अथर्व 11 घोट बनाम स्वरांश 11 भैरवनाथ विचुंबे के बीच मुकाबला. और अथर्व 11 गावदेवी घोट टीम ने पहले बल्लेबाजी की. रोशन 63 रन बनाए, 64 का टारगेट और टारगेट का पीछा करने उतरी सलामी जोड़ी. दोनों टीम को शुभकामनाएं. विश ऑल द बेस्ट बोथ द टीम. पहली तेज तर्रार गेंद. ये है टेनिस क्रिकेट की मलिंगा. आज जिनका जिक्र जरूर करेंगे क्योंकि आज सोनारपाड़ा के मैदान के ऊपर ओपन प्रतियोगिता रही थी. वहां पर इस गेंदबाज ने एक कारनामा किया दोस्तों. 4 मुकाबले 9 रन और 7 विकेट. ये रहा था उनका कारनामा और मैन ऑफ द सीरीज देकर इस खिलाड़ी को नवाजा गया. मगर रायगढ़ विरुद्ध ठाणे के मुकाबले में मैन ऑफ द मैच भी बने थे योगेश पाटिल उर्फ मुन्ना. 64 का टारगेट, 2 रन बने, 2 के साथ शुरुआत तो जरूर बनी है. मगर अंपायर का डिसीजन, ये गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर. ये पहला चौका.
तो लास्ट मोमेंट में देखा फील्डर का पैर लगा था बाउंड्री लाइन को और बदौलत यहाँ पर अंपायर ने चौका दिया और चौके के साथ खाता खोलने में कामयाब रहे बल्लेबाज अजीत भोईर और स्वप्निल कामले। 2 बल्लेबाज आए मैदान के ऊपर, 4 के साथ शुरुआत। बेहतरीन डिलीवरी ये है आगरी मलिंगा और काफी बेहतरीन गेंदबाजी के लिए जाने चाहते हैं, काफी ताकत के साथ गेंदबाजी करते हैं गांव गोट टीम के योगेश पाटिल मैदान के ऊपर गेंदबाजी कर रहे हैं। एक चौका तो जरूर आया मगर उसके बाद ओवर नंबर पहला और फिर एक बार देखिए ना कितनी खूबसूरत गेंद, लेंथ लाइन बढ़िया। इसके पास मानो गेंदबाजी बेहतर इसलिए होती है कि उनकी गेंदबाजी की लेंथ लाइन बेहतर होती है। ज्यादा तौर पर गेंदे वो यॉर्कर करने का जरूर प्रयास तो करते हैं मगर उसके बाद यॉर्कर के साथ गुडलेन का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा करते हैं। ये देखिए दूर से शरीर से दूर स्ट्रोक के खेलने की कोशिश की, हल्के हाथों से क्लिक किया, 1 के साथ रन संख्या पहुंचेगी 5 के ऊपर। पहला ओवर प्रगति पर 5 गेंदे 5, 64 का टारगेट जरूर है। और जैसे कि आज बात करेंगे तो सबसे बड़ी टारगेट बनी थी शाम स्पोर्ट रोडपाली टीम जिन्होंने 83 रन हाईएस्ट टोटल बनाई और इस मुकाबले में 63 रन बने। 64 का टारगेट, देखना होगा किस तरह से मुकाबला रहेगा। ये देखिए और एक बेहतरीन गेंद और ओवर की समाप्ति, पहला ओवर का किल्ला समाप्त होने के बाद यहां से टीम की रन संख्या स्वरांश 11 भैरवनाथ विचुंबे टीम बगैर विकेट के नुकसान पर केवल 5 रन। हेलो विनर वर्सेस विनरची ही मॅच रंगणार मी संतोषजी पाटील यांना विनंती करतो काडेकर यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल। 4 ओव्हरची मॅच असेल, 4 गोलंदाज सेकंड राऊंड। विनर वर्सेस विनरचा बॅटर रंगणार संतोषजी खाडेकर यांच्या शुभ हस्ते इथं टॉस केला जाईल। टीम मुरबी विरुद्ध टीम कानपोली। टेल इज कॉल बाय टीम कानपोली सुधीर पाटील and it's a टेल टी। तर टीम कानपोली वॉन द टॉस। सुधीर मॅच आपण टॉस आता जिंकलाय, निर्णय काय असेल? फील्ड घेऊन काय वाटतं? भरपूर गुलाबी थंडी झाली फिल्डिंग आणि सेकंड इनिंग मध्ये एक तुम्हाला मुरबी संघ आहे। यस थँक्यू सो मच। जाऊया कॉमेंट्री बॉक्स कडे। यस योगेश मडवी सर। तो थैंक यू सो मच प्रवीण। जैसे से बात करेंगे पहला ओवर बेहतर रहा था गेंदबाज योगेश का। ओवर नंबर 2 रोशन सालुंके, ये भी मास्टरमाइंड खिलाड़ी है, हमेशा बेहतर खिलाड़ी, हमेशा बल्लेबाजी गेंदबाजी बेहतरीन करते हैं। रोशन सालुंके एक यंग स्टार है और रायगढ़ विरुद्ध ठाणा का जो यंगस्टार मुकाबला रहा था, लगातार 2 साल कप्तान रहे थे और 2 मुकाबले लगातार उन्होंने जीते। रोशन फिर एक बार कट किया गेंद को ऑफ साइड में, पॉइंट के रीजन में, बेहतरीन फील्डिंग। रन तो बनेगा 1-1 के साथ, रन संख्या 6 के ऊपर। सिंगल डबल से मुकाबला जीतना जरूर कठिन बनेगा क्योंकि जीतने के लिए आपको टारगेट है 64 का टारगेट। 30 गेंदे 64 रन बड़ा टारगेट नहीं है मगर मैदान के ऊपर आपको बड़ी पारी की जरूरत होगी। जिस तरह से आज प्रीतम पाटिल ने बेहतर क्रिकेट खेला। इस बार ऑफ साइड में खिलाड़ी है तैनात, एक्स्ट्रा कवर में रन बनेगा 1 और इस सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 7 रन। स्वप्निल कामले, अजीत भोईर, ये 2 बल्लेबाज ताकतवर बल्लेबाजी के लिए जरूर जाने जाते हैं मगर शुरुआत में शांत शुरुआत की इन बल्लेबाजों ने, कदमों का इस्तेमाल जरूर किया मगर बल्ला गेंद का संपर्क नहीं है। मैंने इसलिए तो कहा था ना कि रोशन सालुंके मास्टरमाइंड खिलाड़ी है। देखा कि बल्लेबाज आगे आ रहे हैं, थोड़ी सी गेंद को पीछे किया और एक डॉट बॉल की समाप्ति। केवल 7 रन बने टीम की टोटल रन संख्या। कट करना चाहते हैं, फिर एक बार बेहतरीन डिलीवरी। मानो बल्लेबाज के पैरों में जंजीर बांध रखी है, ना तो बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका दे रहे हैं ना तो बड़ी शॉट आ रही है। अब तक गेंदे हो चुके इस ओवर में 5, यानी कि कुल मिला के 11 गेंदे और रन संख्या की बात करेंगे तो केवल 7 रन। और इस बार बेहतरीन शॉट मगर वहां पर फील्डर पहुंचने से पहले एक भी रन नहीं है। डॉट बॉल की समाप्ति। फिर एक बार अच्छा ओवर रोशन सालुंके की बात करेंगे। सेकंड पावर पे 2 रन, कोई सफलता नहीं है। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद बगैर विकेट के नुकसान पर 7 रन।
धन्यवाद. तर आज आपण ज्यांचं सूत्रसंचालन ऐकलं, ज्यांची साथ आम्हाला मिळाली, खऱ्या अर्थाने आपण रायगड भूषण हा पुरस्कार ज्यांना मिळाला या वर्षी, मोठी जुई या गावामध्ये राहणारे आणि मोठी जुई गावाचा जरी आवाज असला तरी हा आवाज रायगड प्रीमियर लीग, पनवेल प्रीमियर लीगमध्ये आपण नेहमीच ऐकलाय. असे सन्माननीय नितीन पंडित सर, रायगड भूषण यांचा मी ते सन्मान करतो. निवेदक परफेक्ट टायमिंग, एकदा टाळ्या होऊन जाऊ देत त्यांच्यासाठी. रायगड भूषण आणि त्यांची आज पहिल्या दिवस इथे निवड करण्यात आली आयोजकांच्या माध्यमातून, तर त्यांचं मनापासून आभार. नितीनजी पंडित सर, संदीपजी वास्कर आणि बोलना शेठ पाटील यांच्याकडून तुमचं मनापासून आभार. धन्यवाद, तुमची साथ मिळाली. आणि पुढील सन्मान असेल समालोचक राजेंद्र भगत यांचा. मी आयोजकांना विनंती करतो की आपण राजेंद्र भगत सर यांचा सन्मान करावा. त्यांचा देखील आवाज आपण एका मॅचसाठी ऐकला आणि त्यांची उपस्थिती लाभली. पनवेल प्रीमियर लीगसाठी देखील ते आले होते. दुसऱ्या दिवशी त्यांचा आवाज आपण ऐकला आणि त्यांचा शुभ सन्मान करत असताना आमचे आयोजक ज्ञानेश्वर दादा पाटील, सरपंच चषक 2023 मध्ये आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत. ओव्हर टू कमेंट्री बॉक्स. तो जीत की बात करेंगे, लक्ष्य जरूर बड़ा है मगर अब यहां पर 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. 18 गेंदें 57 की आवश्यकता. इस बार ऑफ साइड में खेला, मिड ऑफ के ऊपर से गेंद एक्स्ट्रा कवर की तरफ. वहां पर फील्डर जब तक गेंद को रोकने में कामयाब रहेंगे तब तक यहां पर रन बने. 2 रन 2 के साथ रन संख्या 9 के ऊपर. कोई लाटपैट नहीं, रास्ते धमकाने पड़ते हैं मंजिल से जुड़ने के लिए. मुकाबला जीतने के लिए आपको संघर्ष जरूर करना पड़ेगा. राहत संघर्ष की जो चलता है सूर्य बनकर वही आगे निकलता है. आज इस रात के मुकाबले में आपको चमकना है तो बेहतरीन क्रिकेट खेलना होगा, बेहतरीन पारी खेलनी होगी. रन 64 का जरूर टारगेट है. इस बार लॉब किया गेंद को, बहुत देर के बाद ये बड़ी शॉट की तलाश की थी मगर एलिवेशन नहीं मिला. विकेट गिरती हुई पहली मैदान के बाहर. स्वप्निल कामले बैक टू द डगआउट. तो पहले विकेट मैदान के बाहर होते हुए यहां से हम बात करेंगे स्वप्निल कामले बैक टू द डगआउट. एंड रन संख्या की बात करेंगे केवल 9 रन के ऊपर. मंजिल चाहे कितनी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं. चाहे लक्ष्य 64 रन का बड़ा क्यों ना हो, आप में क्षमता होनी चाहिए, आप में जज्बा होना चाहिए कि इस रन को बनाया जाए. क्योंकि इस मुकाबले में मुरबी टीम ने 64-65 रन चेस किए थे. उसके बाद 83 रन रोडपाली टीम ने बनाए थे. यानी कि 64 रन इस बार बन सकते हैं. शुरुआत थोड़ी सी कमजोर जरूर रही है मगर आप बड़ी कोशिश जरूर करनी पड़ेगी. कहते हैं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ के बिना जय जयकार नहीं होती. इस बार ऑन साइड में सिंगल जरूर बनेगा डबल के प्रयास में. और ये देखिए दूसरा रन तेजी के साथ पूरा किया. रनिंग बिटवीन द विकेट बेहतरीन थी. 2 के साथ रन संख्या पहुंची 11 के ऊपर. सिंगल डबल से तो मैं शायद कहूंगा कि यहां पर अतरबलियन गावदेवी गोट टीम को मुकाबला जीतना कठिन होगा क्योंकि जीतने के लिए उनके सामने उन्होंने 64 का टारगेट रखा. शुरुआत कमजोर रही. योगेश पाटिल जिन्होंने 5 का ओवर फेंका, रोशन सालुंके जिन्होंने 7 रन का ओवर फेंका. मगर उसके बाद ये गेंद हवा में जरूर थी. फील्डर आए, कैच ड्रॉप किया. अनिकेत मडवी थे. तो निश्चित तौर पर रन संख्या की बात करेंगे, स्कोर की बात करेंगे 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर. ये देखिए अब इसके बाद सेकेंड राउंड के मुकाबले होंगे जहां से हम बात करेंगे टीम शेरदिल 11 सदगुरु सीमेंट सप्लायर पारगांव के बीच होगा मुकाबला. इस बार हवा में गेंद और बढ़िया कैच वहां पर. अजीत बोहिर बैक टू द डगआउट. टीम को लगता हुआ दूसरा करारा झटका. रन संख्या की बात करेंगे 2 विकेटों के नुकसान पर केवल 12 रन.
संख्या की बात करेंगे 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। लाख दलदल हो, पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि चलने में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बुलंद रखिए। चाहे टारगेट बड़ी है 64 रनों की, मगर आप में भी लड़ने की क्षमता बड़ी होनी चाहिए। 12 के ऊपर 2 विकेट की। और इसके बाद नए बल्लेबाज की बात करेंगे तो अविनाश पाटिल, मगर दूसरी तरफ संदेश पाटिल की गेंदबाजी का विश्लेषण देखिए। 5 गेंदे 5 रन 2 सफलता, कमाल की गेंदबाजी की है संदेश ने, क्योंकि 2 ओवर में सफलता नहीं मिली थी, मगर इस ओवर में 2 सफलता। इस ओवर की अंतिम गेंद ऑफ साइड में खेला कवर की तरफ, जब तक फील्डर आए गेंद को उठाए 1 रन बनेगा। 1 से खुश नहीं होंगे, क्योंकि यहां से 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या की बात करेंगे विचुम्बे टीम केवल 2 विकेटों के नुकसान पर 13 रन बने, यानी कि जीतने के लिए अब 12 गेंदे और जीतने के लिए यहां से 51 रन की आवश्यकता। दादा गोरगरिबांचा वाली, त्याच्या नावाची चर्चा झाली। 75-47 नंबरची गाडी, दादा फिरतोय दुनिया सारी, दादा फिरतोय दुनिया सारी। दादा गोरगरिबांचा समाप्त होने के बाद 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और ये मुकाबला जीतने का मजा भी आएगा। 12 में 51 की जरूरत है। पहली गेंद प्रीतम की ऑफ साइड में काफी लंबी थी, ऑफ स्टंप के बाहर वाली, अंपायर ने इसे बाइट करा दी। रन संख्या 14, जीतने के लिए अब 50 की जरूरत है। 12 गेंदे 50 रन कई मर्तबा देखे, तो इस मैदान के ऊपर क्या बन पाएंगे। पहली गेंद लॉब किया हवा में, एलिवेशन नहीं है, मिस टाइमिंग और बेहतरीन कैच, पप्पू पाटिल थे वहां पर, बेहतरीन कैच। विकेट नंबर 3 लौटना पड़ेगा अविनाश पाटिल को। मंग बस की तो अब मुश्किलें ज्यादा पैदा होगी, क्योंकि अब बची है 11 गेंदे और 50 की आवश्यकता। 11 गेंदे 50 रन अक्सर बनते हैं क्रिकेट में, बस आप में वो जज्बा होना चाहिए कि इस मुकाबले को हम जीत सकते हैं, क्योंकि 11 गेंद में 50 रन बनाने वाले कई सारे टेनिस क्रिकेट में खिलाड़ियों को देखा है, मगर इस मैदान के ऊपर आप जीतने के लिए उनको चाहिए 11 गेंदे 50 की आवश्यकता। कमजोर रही थी उनकी शुरुआत, क्योंकि शुरुआत में उनकी ताकतवर बल्लेबाजी नहीं रही और पहली गेंद बैक साइड में खेलना चाहते थे, बहुत तेज गेंद आई। प्रीतम पाटिल एक खिलाड़ी हमेशा गेंदबाजी रहे या बल्लेबाजी या उनकी फील्डिंग रहे, हमेशा बेहतर करते हैं। गुड़गांव के मेरे रमेश पाटिल और पिंटा जो भी ये मुकाबला एंजॉय कर रहे हैं, उनका हम स्वागत जरूर करेंगे। आज के दिन का ये शायद आज के रात का ये पहला दौर का अंतिम मुकाबला रहेगा। उसके बाद शेरदिल 11 सतगुरु सीमेंट सप्लायर को बाय मिली थी। उसके बाद मुकाबला रहेगा गांव देवी दक्षता 11 कानपोली बनाम प्रेमनाथ 11 मुरबी के बीच। सतगुरु सीमेंट सप्लायर शेरदिल 11 टीम बाय 1 गेट 1 फ्री के साथ उन्हें मौका मिला तीसरे राउंड में खेलने का, यानी कि आज के रात का वो आखिरी मुकाबला खेल सकते हैं। इम्तियाज शेख शाहिद शेख यहां पर मौजूद है, मगर इस बार हवा में लॉब किया गेंद और इस बार गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत देर के बाद ये चौका था वहां। इसके दांत में आप बांध सकते
ये संगीत हमारे यूट्यूबर साहिल गायकर आपका स्वागत करेंगे। कभी ऑपरेटिंग, कभी कैमरा में की भूमिका, कभी तो डीजे की भूमिका। इसीलिए तो यूट्यूब के ऊपर फेमस हुए थे, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं ना कि यूट्यूब के ऊपर फेमस होने के लिए अपने आप को साबित करना पड़ता है। आप में वो कला होनी चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, तो जाकर आप यूट्यूब के ऊपर फेमस हो सकते हैं। और आज साहिल गायकर हमारे साथ में है, उनका स्वागत करेंगे। तो यहाँ से 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। रन संख्या की बात करेंगे 21 रन। आखिरी ओवर जीतने के लिए 43 रन की आवश्यकता। ये रन नहीं बन सकते। 6 गेंदे 43 रन बने थे। मुझे आज भी याद है कि आधई सर्कल के मैदान के ऊपर ओपन मुकाबले रबर बॉल के हुए थे। वहां पर बल्लेबाज केतन माते, दीपू माली होते, और दीपू माली ने वो 6 गेंदे 43 रन बनाए थे, मुझे आज भी याद है। तुरंत दरम्यान विचुंबा गावचे मान्यवर या टीमचे बिग सपोर्टर आधारस्तंभ BD पाटील साहेबांना विनंती आहे मंचावरती यावं। त्यानंतर भैरवनाथ विचुंबे ट्रॉफी येऊन पाहिली एक उत्कृष्ट पॅकर सनीजी तुपे आणि आमचे जॉन्टी हे देखील सामन्याचा आनंद घेत आहेत, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत। ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स। यस प्रवीण, मगर ये मुकाबला एक तरफा। दर्शक भी अब ये देखिए ना ठंड कितनी बढ़ चुकी है, गुलाबी ठंडी, और गुलाबी से भी बहुत ज्यादा गुलाबी रंग ज्यादा भर चुका है, क्योंकि दर्शक देखिए ना कितने ठंडी में भी ये मुकाबला एंजॉय करते हैं। उनकी हम दाद देंगे। किसी दर्शकों ने आग जलाई होगी तो फिर विनती करते हैं आप आग को बुझाए, क्योंकि आप यहाँ से आग जलाएंगे तो मैदान में धुआं होगा और जिसके बदौलत दिक्कतें पैदा होंगी। प्लीज हम समझ सकते हैं अपनी भावना को, क्योंकि आज ठंडी बहुत ज्यादा है। कई दर्शक ठंडी के बावजूद एंजॉय कर रहे हैं। सभी का स्वागत। इसीलिए मैंने पिछली बार भी कहा था ना कि पीने वाले को मौका चाहिए। क्षमा करेगा। तो यहां से केवल औपचारिकता बची है इस मुकाबले में। 64 की टारगेट थी अब तक, तो बात करेंगे तो यहां से 26 गेंदे और केवल 21 रन बने। फिर एक बार ऑफसाइड में बड़ी शॉट की तलाश में फील्डर आए। अनिकेत ने इस बार कैच ली। बेहतरीन कैच अनिकेत मडवी। जैसे कि पिछली बार थोड़ी सी मिसफील्डिंग देखने मिली थी, इस बार उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, विकेट बनी, और इस बार प्रसाद पाटिल को विकेट मिली। केवल औपचारिकता, क्योंकि अब मुकाबला हाथ से निकल चुका है। 3 गेंदे आखिरी है और 3 गेंद में कोई रन नहीं, 2 विकेटें लगातार यहां पर आई है प्रसाद के ओवर में। ऋषिकेश पाटिल नए बल्लेबाज। विचुंबा के कई सारे दर्शक आए थे आज, मगर नाराज हो चुके हैं क्योंकि उनका प्रदर्शन बेहतर नहीं रह पाया। आज नेरी दुंदरी विभाग की बात करेंगे तो 2 टीमें आई थी। आज नेरी टीम भी आई थी, वो भी परास हुई। मुरबी टीम ने उन्हें परास किया। बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, 64 रन बनाए थे उन्होंने, मगर मुरबी टीम की बल्लेबाजी उतनी ताकतवर रही, उन्होंने 65 भी बनाए। और उसके बाद उसी विभाग की विचुंबे टीम गुड़गांव टीम के सामने 64 बनाने थे, नहीं बना पाई। केवल औपचारिकता और एक विकेट बन सकती है, और प्रसाद पाटिल को यह तीसरी सफलता। इसलिए तो हम हमेशा कहते हैं ना कि घोट टीम की गेंदबाजी उनकी ताकत है। ये देखिए ना 5 गेंदबाज उनके पास इतने ताकतवर है कि सामने वाले टीम उनसे डर भी जाती है। इसी बावजूद जोर जाते कि पहला ओवर तो आप किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि योगेश जब गेंदबाजी करते हैं ना, बड़े बड़े बल्लेबाज उनके सामने फेल हो जाते हैं। कई बल्लेबाज तो डर के मानो योगेश के सामने फेल हो जाते हैं, इतनी तेज तरार गेंदबाजी करते हैं। उसके बाद आते हैं मास्टरमाइंड रोशन सालुंके, जो हमेशा बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। उसके बाद तीसरी ओवर की बात करेंगे तो हमेशा संदेश आते हैं, और उसके बाद प्रीतम है, और ये देखिए इनके पास पप्पू भी है। 5 गेंदबाज इतने ताकतवर है गुड टीम के सामने। और ये वाइट का इशारा, केवल औपचारिकता। इस ओवर में आखिरी गेंद होगी। दर्शक कहीं मत जाना, क्योंकि मुकाबला ये एक तरफा जरूर रहा, मगर अगला मुकाबला एक तरफा नहीं रहेगा, क्योंकि एक तरफ है इसी विभाग की ताकतवर टीम। आज दक्षता 11 कानपोली गांवदेवी कानपोली टीम खेलेगी, और इस ओवर में 4 विकेट ली।
कमाल की गेंदबाजी रही और एक अतिरिक्त रन दिए थी वाइट के स्वरूप में और 4 विकेट यहां से पटकाई गेंदबाज प्रसाद पाटिल उर्फ पप्पू पाटिल ने। रायगड ठाण्यात गाजतय ना